हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूबॉर्न बेबी के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें जो हमें पहले ही लेकर रखनी होती हैं। तो मैं छोटी छोटी एसेंशियल चीज़ें सारी कवर करूँगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं काफ़ी अपडेट्स डालती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लोथ्स पर। तो क्लोथ्स में क्या है कि बच्चों के लिए सबसे पहले हम क्या पहनाते हैं उनको, वेस्ट। स्लीव्स वाली वेस्ट खरीदी है मैंने। मोस्टली शॉपिंग अमेज़ॉन और फर्स्ट क्राई से ही करी है, क्योंकि मैंने बेबी हग के लिए हैं फुल स्लीव्स की वेस्ट। काफ़ी सुंदर इसमें प्रिंट्स हैं। तो अभी जो भी मैंने चीज़ें मंगवाई हैं वो यूनिसेक्स कलर्स के हिसाब से मंगवाई हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन सा कलर सूट करेगा बच्चे को। वाली ही वेस्ट या कुछ भी चीज़ आप लें तो बटन वाली ही लें, बिकॉज वो पहनाना बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो इस तरीके से इसमें 3 प्रिंट्स हैं, एक ग्रे है और एक लाइट ब्लू है। दूसरी मैंने स्लीवलेस भी मंगवाई है, क्योंकि हमें वेदर का नहीं पता अगेन। तो ये अगेन स्लीवलेस मैंने वेस्ट मंगवाई है। ये है चाइल्ड वर्ल्ड ब्रांड 0 to 3 months। तो इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। और अगर वेदर चेंज हो गया, गर्मी हो गई, तो इसके लिए मैंने ये बेबी हग की बिल्कुल जो प्योर कॉटन का, मतलब उसमें लिखा होगा झबला, झबलाज लिखा होगा, वो मंगवाया है मैंने। तो ये बहुत ही प्यारा कॉटन है, मतलब इतना ज़्यादा जैसे मलमल का कपड़ा होता है वो है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरीके से हैं ये, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं इसमें। 5 कलर्स हैं, पिंक है, ब्लू, येलो, ऑरेंज और ये ग्रीन। तो काफ़ी सुंदर इसमें कलर्स हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं साथ। प्लस ये एक मैंने बेबी हग का वार्मर भी ले लिया है। कि हम आ जाते हैं नापीस पर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उसमें रैशेस और प्रॉब्लम होने की मतलब दिक्कत रहती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायपर्स, जिसके बिना हम मतलब सोच ही नहीं सकते। तो इसमें इसके लिए मैंने मंगवाया है, ये बड़ा वाला पैक मंगवाया है पैम्पर्स का, टेड न्यू बेबी वाला डायपर्स मंगवाया है। ये है हमारा 72 डायपर्स का। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि इसमें एक लाइन होती है जिसका कलर चेंज हो जाता है जब भी बच्चा पी कर देता है, तो वो उसमें उसका पीएच लेवल की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का जो डायपर है वो अब हैवी हो गया है और अब उसको चेंज करना है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। प्लस नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, लंगोट, जिसको हम नैपीज़ बोलते हैं। तो इस बार मैंने ये सुपर बॉटम्स वाले लंगोट्स ट्राई किए हैं, ट्राई फील। तो काफ़ी अच्छे मुझे लगे ये इस तरीके से। इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर प्रिंट्स हैं। इस तरीके से मल्टी कलर इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मन से। और शेप जो इसकी है नॉर्मल जैसी डायपर होता है वैसी है, बट काफ़ी अंदर से जो है ना, इसका इस टाइप का मटेरियल है, सॉफ्ट वाला। तो ये एक पी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और प्लस यहाँ पे इन्होंने इसे इलास्टिक दे रखा है, तो बच्चे की फिटिंग रहेगी और बाहर लीक नहीं होगा। तो मैंने जो सुपर बॉटम से मंगवाई है वो है ये डायपर्स। मतलब डायपर्स ये वॉशेबल डायपर्स हैं, रीयूजेबल हैं। तो चार्वी के लिए भी मैंने मंगवाया था, तो वो यूज़ करा उसने। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्पस सॉल्व होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये जो नैपीज़ थी, अगर मैं आपको इसका प्राइस बता दूं तो ये 480 लिखा हुआ है, बट मुझे 300 समथिंग 350 के आसपास मुझे मिल गया था। तो आप लगा लीजिए 100 के आसपास एक नैपी है ये वाली। तो इस तरीके से ये डायपर है इसका सुपर बॉटम्स का। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी वही मटेरियल है। इसके अंदर ये ऐसी शीट है जो कि सारा इसका एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये इसका बाहर का डायपर है ऐसे। और इसमें वेस्ट पे इतने सारे बटन्स हैं, तो ये जिस भी बच्चे का मतलब जो भी वेस्ट साइज होगा उस हिसाब से हम इसको फिट कर सकते हैं। साथ मैंने ये टॉप शीट्स एक्स्ट्रा कुछ मंगवाई हैं। यही वाला जो मटेरियल होता है
इसको हम उसमें डायपर के साथ डबल भी कर सकते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट हो या वो हमारी गंदी हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉप शीट्स, कुछ बेबी क्लोथ के सेट्स मैंने मंगवाए हैं और मैंने अभी जेंडर के हिसाब से नहीं मंगवाए हैं, कुछ ऐसे मंगवाए हैं जो दोनों ही पहन सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे मैंने सेट्स मंगवाए हैं। मोस्टली मैंने ज़ीरो ब्रांड के मंगवाए हैं और एक मैंने ये पिंक रैबिट ब्रांड का मंगवाया है और बाकी सारे ज़ीरो ब्रांड के ही हैं। तो मैंने लगभग ये 7 to 8 सेट्स मंगवाए हैं। मैं आपको एक दिखा देती हूँ किस टाइप के मैंने मंगवाए हैं। बहुत ही सिंपल मैंने सेट्स मंगवाए हैं, प्लेन इस टाइप से बटन वाले मंगवाए हैं मैंने, क्योंकि बटन वाले इजी रहते हैं पहनाने में, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नेक बच्चे की सपोर्ट नहीं हो पाती है और बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, साथ में हमें भी डर लगता है। तो ये मैंने ज़ीरो ब्रांड की मंगवाई है, 1 to 3 मंथ्स मंगवाई है। ये मैंने न्यूबॉर्न नहीं मंगवाया बिकॉज जो न्यूबॉर्न साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बाकी आप साइज़ चार्ट में भी देख सकते हैं। तो इसमें जब भी आप ऑर्डर करें तो आप उसमें मटेरियल चेक कर लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। मटेरियल में फ्लीस लिखा है तो इसका मतलब अंदर थोड़ा सा उसमें गर्म वाली चीज़ होगी, और सिंकर लिखा है तो इस टाइप का होगा, मोटा वाला कॉटन होगा। तो इस टाइप से आप उसमें देख लीजिए, उसमें लिखा होता है कॉटन है, 100% कॉटन है, तो मतलब वो बहुत पतले वाला कॉटन होगा। जैसे कि पिंक रैबिट का मंगवाया है तो इसमें लिखा हुआ था 100% कॉटन, तो ये बिल्कुल पतला वाला कॉटन है जो हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप होता है, मतलब पतला वाला। तो इस टाइप से मैंने सुंदर सुंदर सेट्स मंगवाए हैं। वाइट कलर और लाइट कलर्स मुझे ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैंने लाइट कलर्स ही ज़्यादा मंगवाए हैं। जैसे कि ये लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है, एक ये ब्लू है, एक ये ग्रीनिश, एक ये अगेन ब्लू, और दो मैंने जो है वो फ्लीस वाले मंगवाए हैं, मतलब थोड़े से जो गर्म हों, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसा वेदर होगा। तो मैंने ये दोनों मैंने मंगवाए हैं। ये है ब्रांड आई बेयर्स, तो इसका फैब्रिक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो दो सेट मैंने मंगवाए हैं। एक मंगवाया है पिंक और एक मंगवाया है मैंने ब्लू। तो ये मैंने सोचा है कि ये फर्स्ट सूट हम यूज़ करेंगे, तो अगर बॉय होगा तो ये वाला हम दे देंगे और गर्ल होगी तो हम ये दे देंगे। तो इसके अंदर क्या है, मैं आपको पिंक ही दिखाती हूँ जो कि मुझे लगता है कि यूज़ होगा। तो इसमें देखिए कि अंदर ना थोड़ा सा फ्लीस है, तो मतलब अगर वैसे दिन में गर्मी भी हुई तो कभी ना कभी इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसमें बहुत अच्छा सेट है, इसमें कैप भी है और बहुत प्यारा सा इसमें टी शर्ट है बटन्स वाला। अगेन बटन्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और ये प्यारा सा लोअर है। तो इस तरीके से सेम इसमें ब्लू कलर का सेट भी है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं ये 3 रोम्पर्स, ये भी अगेन सेम ब्रांड आई बियर्स, जो ब्रांड के मैंने ये भी आपको दिखाया है उसी ब्रांड का है ये। इजीली आपको ये सब फर्स्ट क्राई पे मिल जाएगा, मैंने सब कुछ फर्स्ट क्राई से ही मंगवाया है। तो ये 3 रोम्पर्स का सेट मैंने मंगवाया है। ये इस तरीके से, मैंने ज़्यादा रोम्पर्स नहीं मंगवाए, उसमें ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि समर्स आ जाएंगी तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए रोम्पर्स मैंने 3-4 ही मंगवाए हैं। तो इसमें बहुत सुंदर कलर्स हैं। एक ये है, ये बिल्कुल लाइट सा पिंक है, और ये वाइट है थोड़ा सा प्रिंटेड, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और कुछ मैंने जीन्स वाली 3-4 पजामियाँ मंगवाई हैं, क्योंकि पजामियाँ बच्चों को चाहिए ही होती हैं, क्योंकि वो जब भी पी करेंगे तो उनका लोअर तो हमें बार बार चेंज करना ही पड़ेगा। एक ये सूट भी है जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी,
ये है, देखिए बेबी हग का हाफ लेग्स वाला एक ये रोम्पर है, बहुत ही क्यूट है ये। तो एक ये रोम्पर है, ये उसके नानू लेकर आए हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी क्लॉथ्स में एक सेट ये भी है, ये एलन सोली का सेट है, 5 पीसेस वाला सेट है। ये देखिए, इसमें है आपके पास एक तो ये इस टाइप का वंजी है, रोम्पर है, कैप, मिटन्स एंड ग्लव्स। तो इस टाइप के सेट्स भी आप ले सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं। बट हमें ज़्यादा वहाँ पर साइज़ नहीं मिले थे, लेकिन इनका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा पतला है। तो फर्स्ट क्राई का मटेरियल जो है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो मैंने वहीं से मोस्टली शॉपिंग करी है। बाकी आप दूसरे ब्रांड से भी कितना भी शॉपिंग कर सकते हैं। और कुछ ये एक दो ये रोम्पर्स हमने लिए थे एलन सोली से, बेसिक है ये, नॉर्मल घर पहनने के लिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि टाल्स। तो टाल ये है, ये हमने लिया था मिनिसो से। एक बार हम जनरली कहीं गए हुए थे तो हमें पसंद आ गया था, ये 700 के आसपास हमने लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका मटेरियल है, इस टाइप से इसमें बना हुआ है। तो आप फर्स्ट क्राई से भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी है, बट ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सॉफ्ट लगा, मिनिसो से लिया था। तो सब फर्स्ट चीज़ जो हमने ली थी वो यही लिया था, टावल। और उसके बाद टाल के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्वॉडल। तो बच्चों को स्वॉडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब वोम से बाहर आते हैं तो उनको वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, सो नहीं पाते। तो क्योंकि उनको बंद के सोने की आदत होती है, अचानक से जब उनके हाथ खुलते हैं तो अगर हल्की सी भी आवाज़ होती है, जैसे किसी ने छींक भी मारी या कोई स्पून गिर गई, तो वो ऐसे करके डर जाते हैं। तो इसलिए उनको स्वॉडल करके, मतलब रैप करके, इस तरीके से देखिए, तो उनको अच्छे से रैप करके सुलाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये स्वॉडल का 3 पीसेस का सेट मंगवाया है। इसमें पिंक कलर बहुत सुंदर कलर था, बट क्योंकि मुझे यूनिसेक्स कलर लेना था तो मैंने ये मंगवाया है। इस तरीके से ये बहुत बड़ी शीट है, इसको आप कॉट में बिछाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रैप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कभी फीड कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है और काफ़ी अच्छे इसमें प्रिंट्स अवेलेबल हैं, वो आप अपनी पसंद से देखकर उसमें ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ये 3 मंगवाए हैं, ये भी स्वॉडल हैं, लेकिन ये बिल्कुल पतले वाले हैं, वो थोड़ा सा मोटे वाला फैब्रिक है। ये मैंने मंगवाए हैं लव लैब के। इनका मटेरियल लव लैब वाला जो है, ये बिल्कुल इतना, मतलब ये मैं अगर आपको बोलूँ तो जो मई वाली गर्मी होगी ना, उस टाइम पे बच्चे को हम इस वाला, ये थोड़ा सा मोटे वाला है तो इसमें हम नहीं रख पाएंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आपका बेबी हो रहा है या हो रही है, तो आप इस टाइप का लव लैब का ले लीजिए। बिल्कुल मसलिन क्लॉथ है, जो मसलिन क्लॉथ होता है ना, मलमल का बिल्कुल पतले वाला कपड़ा, ये वो है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा 100% कॉटन है। तो इसमें एक ये प्रिंट है, एक ये बहुत सुंदर प्रिंट है, और एक ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इनको हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी अगर बच्चा सो रहा है उसके ऊपर उड़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब बच्चों की रिक्वायरमेंट कोई भी होती है ना, तो हम कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी तो मैंने एक ये कैप और मिटन्स का सेट मंगवाया है, जो कि है बिल्कुल प्लेन वाइट, क्योंकि मुझे वाइट कलर ज़्यादा ठीक लगता है। तो इस तरीके से इसमें 2 मिटन्स हैं, 2 सॉक्स हैं और एक कैप है, और एक ये कैप है नॉर्मल। ये वाला जो सेट मैंने मंगवाया है, ये मैंने बेबी हग ब्रांड का ही मंगवाया है। जनरली सारी चीज़ें बेबी हग ब्रांड की हैं, कुछ दूसरे ब्रांड्स हैं। तो ये मैंने वॉश क्लोथ्स मंगवाए हैं बेबी हग के, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं,
क्योंकि बच्चों का जैसे फेस क्लीन करना, बर्प दिलाया तो वो क्लीन करना, या आइज़ क्लीन करनी होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो ये उसके लिए। और क्विक ड्राई शीट्स आपको ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये तो चार्विक की टाइम की ही है, बिल्कुल ठीक थी और ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो इसलिए चार्विक की वजह से बहुत सारी थी, तो ये न्यू है बिल्कुल। तो ये क्विक ड्राई शीट्स आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि जब बच्चे को आप बेड पे सुलाएं तो उसके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे और बेडशीट वगैरह सब कुछ गीला हो जाएगा। तो नीचे पहले ये बिछा के उसके ऊपर आप ये वाली जो कॉटन की शीट्स हैं इसको ऊपर से बिछा दीजिए, बिकॉज इसमें काफ़ी पसीने आते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और नेक्स्ट बिब मंगवा लीजिए। बिब की भी एक दो तो होनी ही चाहिए। और नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्ट्स, मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन, बट मैंने सीबामेड की चीज़ें मंगवाई हैं। और एक मैंने मंगवाया है सोप, एक मैंने मंगवाई है क्रीम, और एक मंगवाया है बॉडी लोशन, और एक मंगवाया है शैम्पू। तो ये सब चीज़ें मैंने स्किन केयर के लिए मंगवाई हैं। और मदर स्पर्श का मैंने एक ये मंगवाया है हींग और सौंफ ऑयल रोल ऑन, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी इसको। इसका MRP 249 है और इस पर 40-50% डिस्काउंट मुझे मिल गया था फर्स्ट क्राई पे। तो जिस तरीके से हमारा रोल ऑन डीओ होता है उस तरीके से इसमें ये बना है, और अंदर इसमें सौंफ और हींग का ऑयल है। और एक मैंने ये मंगवाया है एक बेबी हग के ईयरबड्स मंगवाए हैं। ये जनरली अभी न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो मैं ये नहीं यूज़ करूँगी, न्यूबॉर्न बेबी के लिए दूसरे वाले ईयरबड्स आप यूज़ करिए। उसमें ईयर ड्रम प्रोटेक्शन होती है, मतलब वो आगे से इतना छोटा होता है और पीछे से इतना बड़ा, तो वो ईयर के अंदर जाता ही नहीं है, तो बाहर बाहर से ही क्लीन हो जाता है। बट अभी ये मैंने इसलिए मंगवा लिया कि चार्विक के लिए भी यूज़ हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है तो बेबी को हाथ लगाने से पहले एक सैनिटाइज सबको करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक ये भी मंगवाया है, बेबी हग का ही मंगवाया है, क्योंकि मुझे लगता है चार्विक ज़रूर यूज़ करेगा। और ये कीको ब्रांड का हेयर ब्रश है। हेयर ब्रश काफ़ी ज़रूरी है बच्चों के लिए, और कोम तो कर नहीं सकते, तो कीको ब्रांड का ये मैंने लिया है। आप चाहे तो दूसरे ब्रांड का भी ले सकते हैं। इसको भी मैंने पैक करके रखा है ताकि डस्ट ना जाए। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इतने सारे न्यू क्लोथ्स कई लोगों के में नहीं पहनाते हैं, शुरू में कुछ टाइम पुराने ही पहनाते हैं, तो उसका उसका रीज़न ये होता है तो उसका रीज़न ये होता है कि जो नए कपड़े होते हैं वो, मतलब जो पहले होते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड होते थे, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते थे, तो अगर वो पुराने हो जाते हैं तो वो थोड़ा घिस जाते हैं, तो वो बच्चे को इरिटेट नहीं करते, इसीलिए वो पहले ये बोला जाता था। बट आजकल इतना अच्छा फैब्रिक है, इतने अच्छे ब्रांड्स हैं, तो हमें ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और वाइप्स मैंने बिल्कुल नहीं मंगवाए हैं, तो वाइप्स में कहते हैं कि केमिकल होते हैं, चाहे कितने भी अच्छा आप ब्रांड ले लो, तो इसी के लिए मैंने ये मंगवाए हैं बेबी हग प्रीमियम कॉटन स्क्वेड्स। इसमें अंदर ये कॉटन की शीट्स हैं काफ़ी सारी, इसमें हैं 60 पीसेस हैं, और इसका जो प्राइस है वो है हमारा 250, तो नहीं सॉरी 295। तो इसको आप वाटर से गीला करके और आराम से उससे क्लीन कर सकते हैं, आपको मतलब कॉटन वॉटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल कॉटन की तरह ही है, तो वाइप्स की जगह मैं इसको यूज़ करूँगी। मैंने इसके 2 पैक मंगवा लिए, मुझे 50% भी मिल गया था। और कपड़े धोने के लिए बच्चों के लिए डिफरेंट डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए, जिसमें बिल्कुल फ्रेगरेंस ना हो, कोई केमिकल्स ना हो, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको एलर्जी हो सकती है। तो ये बेबी हग का लिक्विड डिटर्जेंट मैंने मंगवाया है 1.5 लीटर का, तो इस तरीके से इसमें ये बना हुआ है। बाकी मैं
जो इजी का बॉटल होता है उसमें इसको फिल करके रख लूँगी अच्छे से। और ये तो चीज़ें वो थी जो मैंने अभी ऑर्डर करी हैं। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ जो चारविक की कुछ हैं जो मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट या कोई और चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें थी और कुछ चीज़ें और भी हैं। एक तो ये है सॉक्सेस क्यूट वॉक की मैंने मंगवाई हैं न्यूबॉर्न साइज़। इसमें 2 तरीके की सॉक्सेस अवेलेबल हैं ऑनलाइन। एक इसमें ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डिज़ाइन बना हुआ है। इसका ये मतलब है बेसिकली कि ये बिल्कुल भी बच्चे को मतलब इरिटेट नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाली चीज़ है। एक ये है और एक ये राई वाला पिलो है। ये भी चारविक का ही मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज चारविक के पास 2 थे, एक और भी है, तो इसलिए मुझे दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं लग रही। अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है बच्चे के हेड नेक को सपोर्ट करने के लिए। और एक मैंने ये सोप डिश मंगवाई है, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगाई है। और मैंने इसका ऐसा कवर वाला मंगवाया है जो कि ये कवर हम उसी टाइम क्लोज कर दें, बिकॉज अगर जो हटाने वाला कवर होता है तो कई बार क्या होता है हम हटा तो देते हैं बट हम वापस ही नहीं लगाते उसको, तो इसलिए मैंने ऐसा वाला मंगाया ताकि ये तो हम इमीडिएटली बंद भी कर सकते हैं, तो सोप जो है वो गंदा भी नहीं होगा। और मसाज के लिए मैंने ये मंगवाया है फिगारो। अभी मैंने छोटी बॉटल मंगवाई है बिकॉज़ ये थोड़ा विंटर वाले वेदर के लिए सही रहता है। तो अब जो वेदर है वो चेंज होने वाला है, बहुत ठंड तो होगी नहीं अब, तो इसलिए मैंने छोटी ही बॉटल मंगवाई है ताकि मतलब हम इसको सिर पे लगाने के लिए भी यूज़ कर ही सकते हैं वैसे, बट ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और होगी तो हम दोबारा ऑर्डर कर लेंगे। और नेल्स कट करने के लिए ये सिजर्स हैं जो चारविक की हैं, तो अभी भी वो यही यूज़ कर रहा है, तो अभी दूसरे बेबी के लिए भी मैं यही यूज़ कर लूँगी। ये बहुत अच्छी हैं, किको ब्रांड की हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक तो नेल कटर की तरह से आता है दूसरे ब्रांड्स में, और ये किको ब्रांड के सिजर्स हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कंफर्टेबल हैं। इसमें जब आप ऐसे नेल्स कट करते हैं ना तो आपको दिख जाता है कि कितना स्किन कट रहा है और कितना नेल कट रहा है। तो कभी भी इसमें चारविक की एक्स्ट्रा नेल्स नहीं कट होते, तो इसलिए ये मुझे बेस्ट लगी। और ईयरबड जो मैं आपको अभी कह रही थी वो ये वाले हैं, ये कैमरा ब्रांड के हैं, ये चारविक ने यूज़ करे हैं, पूरे फिनिश हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से इसका रहता है, ये आगे से पतला है तो बस जो आगे वाला हिस्सा है वही अंदर जाएगा और बाकी जो है वो आपके ईयर ड्रम में अटक जाएगा। तो छोटे बच्चे के लिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, हमें केयरफुल रहना चाहिए, तो इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं छोटे बच्चे के लिए। और चारविक तो बड़ा हो गया, उसके लिए मैं दूसरी वाली ईयरबड भी ईजिली यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि वो बता सकता है थोड़ा सा, और मुझे भी पता है कि अब उसका ईयर हमारे जितना मतलब डीप हो गया, बट छोटे बच्चे का तो बहुत ही छोटा सा होता है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। और क्लोथिंग में एक चीज़ रह गई थी जो एक मतलब जिसका ट्रांजिशन टाइम है ना वेदर का, कि अब एकदम से गर्मी भी आने वाली है, तो हमें नहीं पता उस टाइम पे कैसा वेदर होगा, हो सकता है किसी दिन ठंड हो जाए या रात के टाइम ठंड लगे। तो एक ऐसा स्वेटर वाला सेट, 2 स्वेटर वाले सेट रखे हैं मैंने, ये मतलब हैंड वूवन है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरीके से आपको फर्स्ट क्राई पे भी मिल जाएंगे। तो ये न्यूबॉर्न साइज है और इसके साथ एक तो स्वेटर है और 2 सॉक्सेस हैं मैचिंग और एक ही कैप है। तो इन केस अगर ज़रूरत हो तो 1-2 होने चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे फिर हम क्या करेंगे। तो एक ये है और नेक्स्ट है बेड के ऊपर बिछाने के लिए शीट। जैसे अगर आपने बच्चे को डायपर में नहीं रखा, सिर्फ नैपी में रखा हुआ है, तो उसके नीचे आपको कोई शीट बिछानी पड़ेगी। तो आजकल मार्केट में ये काफ़ी अच्छी शीट्स आने लगी हैं। ये मतलब प्लास्टिक वाली शीट है, एक सिंगल इसके साथ ये आती है, अंदर इसमें कपड़ा है और थोड़ी सी फोम है और यहाँ पे वेलक्रो लगा हुआ है चारों कॉर्नर्स पे। और उसके साथ ऐसी 3 शीट्स आती हैं, इसमें चारों साइड्स पे वेलक्रो लगी हुई है। तो इसको जैसे आपने इसको बेड पे बिछाया और इसको आप ऐसे स्टिक कर देंगे तो ये बच्चे को इरिटेट भी नहीं करेगा, बिल्कुल कॉटन है। और जब ये गीला हो जाए तो आप ऊपर का हटा के चेंज कर लीजिए ऐसे, तो और अच्छा भी लगता है ये। तो इस तरीके के 2 सेट्स मेरे पास हैं,
इसके साथ 3 शीट्स आई थी, मतलब एक ये है और इसके साथ ऐसी 3 शीट्स। तो एक ये मैंने बैग रेडी किया है, इसमें मैंने ब्लैंकेट्स डाले हैं, तो और इसमें मैंने थोड़े से डायपर्स भी डाल लिए हैं। वैसे जनरली हॉस्पिटल्स में डायपर मिलता ही है, बट फिर भी मैंने थोड़े से डाल लिए हैं फॉर अ सेफर साइड, बिकॉज हमारे पास उस टाइम पे कहीं भी जाने का इतना टाइम नहीं होगा, तो हमारे पास थोड़ा सा होना चाहिए। और एक ये ब्लैंकेट है, ये थोड़ा पतले वाला ब्लैंकेट है, ज़्यादा मोटा नहीं है बिल्कुल भी, चार्विक का ही है। तो ब्लैंकेट ये बिल्कुल सही है, तो हम यही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे ब्लैंकेट बहुत ही कम यूज़ कर पाते हैं जनरली। हमारे ही ब्लैंकेट में वो सोने लगते हैं बाद में, तो ब्लैंकेट तो ख़राब होते नहीं हैं, 2-4 बार वॉश होते हैं। तो एक ये है, और ब्लैंकेट्स भी फर्स्ट क्राई पे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर अवेलेबल हैं, बट मेरे पास था इसलिए मैंने नहीं ऑर्डर किया, बिकॉज अननेसेसरी उसकी कोई यूज़ नहीं था। और एक ही मोटे वाला ब्लैंकेट है, ये है मोंटी कार्लो का, ये भी चार्विक का ही है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये मोटा ब्लैंकेट की भी, वैसे तो मोटे ब्लैंकेट की हो सकता है नीड ही ना हो, बट फिर भी फॉर अ सेफर साइड मैंने रख लिया है, ताकि अगर ऊपर डालने के लिए नहीं और अगर नीचे बिछाना हो, जैसे बेडशीट थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास हर चीज़ रेडी होनी चाहिए, कि हमें हो सकता है कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। और एक चीज़ और जो मैंने ली है, ये है मॉस्किटो नेट, ये भी चार्विक की ही है। तो इसमें इस तरीके से ये नीचे गद्दा होता है और ऊपर से ये नेट होती है। तो शुरू में क्या है कि जैसे गर्मी वाला वेदर है, तो हम अच्छे से कवर भी नहीं कर पाते और बच्चे बेडशीट वगैरह भी उतार देते हैं, तो इसमें आराम से उनको हवा भी लगती रहेगी और आराम से वो सो सकते हैं। तो इस तरीके की आप मॉस्किटो नेट्स ले सकते हैं, ऊपर से लगाने वाली भी होती है, बट उसमें क्या होता है ना कि वो कॉर्नर्स निकले होते हैं, तो डर लगता है थोड़ा सा कि आइज़ में ना चले जाए। तो इसमें ये नेट फिक्स है, इसमें कोई ऐसे कॉर्नर्स नहीं है। ऊपर से वो जो अम्ब्रेला जैसी रखने वाली होती है ना, उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है हर टाइम। और एक ये है, इसको बोलते हैं स्लीपिंग बैग। तो आजकल ये बहुत सुंदर सुंदर फर्स्ट क्राई पे आपको अवेलेबल हैं, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं अपनी पसंद का, काफ़ी अच्छा है ये। तो ये मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना बहुत ज़्यादा, तो उठाने में थोड़ा सा डर लगता है, और प्लस नेक को सपोर्ट देना होता है, तो थोड़ा सा डर लगता है। तो बिल्कुल भी उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, और प्लस थोड़ा कोजी भी लगेगा बेबी को, तो इसमें हम कैरी कर सकते हैं आराम से। और लिटाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को थोड़ा कोजी लगेगा और थोड़ा वार्म फील होगी। तो ये ही सब चीज़ें थी जो मैंने कलेक्ट करी हैं बेबी के लिए। तो अगर आपको लगे कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।